अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुक्तदरा के दानिश्वरों की तरह उनके लॉन्च किए गए नजूमियों की पेशन गोइयां भी धड़न तख्ता हो जाती हैं। नया वजीर आजम कौन है, नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। क्या ये पूरे सिस्टम को लपेट देगा? क्या लपेटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? जरदारी साहब जो हैं वो किस मुज़ाकरात के लिए कहानी सुनाने आ चुके हैं। इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है, इमरान खान को बाहर आना ही होगा। उसको अब अगले 5 साल तक आप अंदर नहीं रख सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ताकतवर तरीन शख्स किस तरह से मान लिया। उन्होंने कहा कि वो मोस्ट पावरफुल 5 बंदों में उसका शुमार होता है। तो इतने पावरफुल बंदे को आप कब तक अंदर रख सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में, इस पर बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि पार्क व्यू सोसाइटी में जो तमाशा लगाया गया वो तमाशा क्या था जिसने पाकिस्तान का इमेज इतनी बुरी तरह से जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया कि हर जगह पर वहाँ की मीम्स चल रही हैं कि पाकिस्तान में न्यू ईयर इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। आप सबको पता है कि पिछले साल से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि जी पाकिस्तान जो है मायूसी फैलाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, अब हम उसको लेकर ऊपर जाएंगे। 1 साल बाद आप देख लें कि कहाँ पर क्या चीज़ ऊपर गई है। अपने ही इनके बैंक बैलेंस ऊपर गए होंगे, इकॉनमी तो पाकिस्तान की जो है वो मजीद नीचे चली गई है। फिर मुख्तलिफ कहानियां सुना सुना के अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अब आप ये देखें कि वजीर आजम समेत वजीर ख़जाना भी गए हो, यानी कि उनके भी इस सामान को लपेटने का टाइम आन पहुंचा है। 28वीं आईनी तरमीम आप सबको पता है कि वो लाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो। लोग हमारी तजलील करते हैं जब हम 4 बंदों में जाते हैं कि आपकी तो कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी तो कोई बात भी जो है नहीं मानता, आप तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते। तो हुकूमत को कहा गया है कि या तो चुप करके सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, सारी चीज़ों को मान लें, वरना फिर जो नया वजीर आज़म आएगा उसका नाम जो है उसको ऑप्शंस में मोहसिन नकवी साहब को जो है वो भी रखा गया है। अब ये सिस्टम किस बात पर एग्री करता है, हुकूमत किस बात पर एग्री करती है, ये देखना होगा। इनकी वैसे क्या वर्थ है, आप सब जानते हैं कि बेचारे अपनी मर्ज़ी से जो है रोटी नहीं खा सकते। कहते हैं कि जी पूछ के बताएंगे, तो पूछ के एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, बड़ा कुछ जो है पूछना पड़ता है। अब आप ये देखें, आपको थोड़ा सा याद होगा, मैं थोड़ी सी नजूमियों की कहानी आपको सुना दूं कि इनके जो दानिश्वर इन्होंने बहुत पहले लॉन्च किए, दानिश्वर बैठ के जो है गोदी मीडिया पर अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। अब इन्होंने झूठे नजूमी मार्केट में जो है वो दिसंबर के एंड में लेकर आते हैं। ये दिसंबर से हमने देखना शुरू कर दिए थे, जो झूठे नजूमी आ रहे थे इनको लॉन्च किया गया था, जिस तरह से मेंढक लॉन्च किए जाते हैं। तो आ गए, उन्होंने कहा कि जी अवाम के मोरल को गिराने के लिए उन्होंने कहानियाँ सुनाई कि जी वो इमरान खान तो अब नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो तबाह हो गया, तो बर्बाद हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, वो उसका तो कुछ भी नहीं रहा। उनके मुताबिक तो इमरान खान पता नहीं सांस भी जो है खुदा न खासा नहीं ले रहा। तो अब आप ये देखें कि वो भी फ्लॉप हो गए। जब नया साल आया है तो पता चल गया कि वो कहीं पर स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो खान के बगैर ये नहीं रह सकते हैं। खान को गिराने की जितनी मर्जी कोशिश करें, इनको पता है कि ये उसके बगैर जो है वो नहीं रह सकते। और इसका जो है बरमला इजहार किया है, आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने कहा कि मुल्क के 5 बड़े नाम हैं, उनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए इकदाम होने चाहिए, राब्ता होना चाहिए। अगर ये राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है और मज़ीद अच्छी हो सकती है। बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो है वो प्रोग्राम में बैठ के जो है वो नाम ले रहे हैं। जब पूछा गया कि 5 बड़े कौन हैं, तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान है और एक और शख्सियत हैं। जब तक इन 5 शख्सियत के दरमियान जो है एतमाद साजी के लिए इकदाम नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा और आमिर डोगर के राब्तों से ब्रेक थ्रू नहीं होगा। तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस बात पर जो है वो हंसी भी आ रही है कि जो 5 नामों में आपने 2-3 नाम लिए हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो ये हैं। अब ये बेचारे कहाँ से आवाज़ निकाल रही हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन्होंने बैठकर ये प्रोग्राम में बात कही है और ये बहुत बड़ी बात है जिसे दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। ये भी मानते हैं, नून लीग भी मानती है, उनको पता है इमरान खान के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। अब आप ये देखें, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो कहते हैं जी वो बीच में कूदते हैं कि मैं मुज़ाकरात जो है ना वो मैं करवाऊंगा। बात यह है कि उनका बेटा भी हर जगह शोर छोड़ रहा है। हाँ, मेरे अब्बू जी बड़े अच्छे मुज़ाकरात करवाते हैं। बात यह है कि भाई आप लोग कैसे जो है वो मुज़ाकरात करवा सकते हैं? अगर हम मतलब न्यूट्रल होकर अगर आप बात करें, नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, ये लोग अपनी मर्जी से जो है वो सांस नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से जो है वो खाना नहीं खा सकते। तो ये कौन से मुज़ाकरात करवा सकते हैं? इनकी क्या वर्थ है, इनकी क्या वैल्यू है कि अगर इमरान खान से जो है एक सूबे का सीएम कहता है कि जी मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, उसके लिए एक मुल्क का वजीर आजम कहता है कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो फिर आप मामला को खुद समझ सकते हैं। ना आप बेवकूफ़ है ना हम बेवकूफ़ हैं, पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाने की
की कोशिशें करते रहते हैं। तो वैसे वैसे आपको बताऊं एक बात, नून लीग के लोग मुज़ाकरात करना चाहते नहीं हैं, वो कर नहीं सकते, वो बेचारे क्या करें। हर जगह से उनकी सीट वो हारे हुए हैं, हर जगह से वो हारे हुए हैं, इलेक्शन में बुरी तरह जो है वो हारे हुए हैं, और अपनी उनको जो है अयाशियाँ कर रहे हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं उनको, उनकी तनख्वाह लगी हुई है। जब आप जो है अवाम के चूज़ किए हुए नहीं हैं, अवाम के वोटों से नहीं आए हैं, तो आप क्यों चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो? क्योंकि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं कामयाब तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका है, क्योंकि आप तो हारी हुई सीटों पे आकर बैठे हुए हैं, आप तो हार चुके थे वहां से जिन जगह पर आप बैठे हुए हैं। फिर मामला क्या होगा? फिर मामला यहां पर जाएगा कि कहीं मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद इमरान खान इलेक्शन के लिए ना कह दे। अपने हलकों से हारे हुए लोग जो हैं, जिनके पास वजारतें हैं, वो कभी क्यों चाहेंगे कि दोबारा से जो है इलेक्शन हो और मुज़ाकरात हो? तो ये चाहते हैं इमरान खान वहीं पर सड़ता रहे, ये इनकी ख्वाहिश है। इनकी ख्वाहिश में दुनिया थोड़ी जो है चलती है। पार्क व्यू सोसाइटी में नए साल की तकरीबात में हमने देखा कि किस हद तक बद इंतज़ामी देखने में आई। रात गए तेज़ मौसीकी, शोर शराबा, आतिशबाजी तो हो ही रही थी। वहाँ पर लोगों की जो बदतमीज़ियाँ थीं, लोगों ने जो है खंबे उठा उठा के जो है उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिए, ग्रिल्स तोड़ दी, उसके बाद बेंचेस उठा के फेंक दिए। जो कॉन्सर्ट चल रहा था उसमें लोगों ने कहा कि हमने इतने महंगे महंगे टिकट्स खरीदे हुए हैं, वीवीआईपी हमने पे करके टिकट्स खरीदे हुए हैं। वहाँ पर ख़वातीन के ऊपर जो है वो धक्का पेल हो रहा था, आदमी इतने ज़्यादा थे, इस कदर गलाजत जो हो रही थी कल, मेरी तो समझ से बाला तर है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इन सारे मामलात पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।